you. Okay. Good evening, everyone. Today I am going to explain the topic Piaget's 3 key concepts for cognitive development. So there are 3 key concepts for cognitive development. First is schema, second is assimilation, and third is accommodation. So as according to Piaget, the physical world के experience से बच्चों की thinking, उनकी cognitive development कैसे होती है, तो ये समझने के लिए उन्होंने पूरा एक एक्सप्लेन किया है कि पियाजेट के हिसाब से डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाना उसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो व्हाट इज डिस इक्विलिब्रियम? तो डिस इक्विलिब्रियम मतलब कंफ्यूजन, मतलब इम्बैलेंस। जैसे हम कभी कभी किसी चीज को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम क्लियर नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं डिस इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम इज बैलेंस, क्लैरिटी, मतलब हम किसी चीज को लेके एकदम क्लियर होते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे ही है, ये यही है, तो ये जो है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाना। अब ये जो प्रोसेस है इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट किया है। तो डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ये इक्विलिब्रेशन जो है वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो उसको समझने के लिए पियाजेट ने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एडेप्टेशन एंड दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, और एडेप्टेशन भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो उसको समझने के लिए उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक है एसिमिलेशन और दूसरा है अकोमोडेशन। So what is assimilation? Assimilation, it is the process of absorbing new information into an existing schema. And what is accommodation? Accommodation, it is a process of adjusting old schemas or developing new ones to incorporate new information. तो ये होता है assimilation और accommodation। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है organization। तो ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत छोटा प्रोसेस होता है, इसलिए उसके कुछ पार्ट दिया नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन मींस अरेंज करना, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। तो ये 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। तो अब ये जो सारा प्रोसेस है, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो स्कीमा इज अ कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो स्कीमा इज द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। मतलब दुनिया में चीजों को जिस तरह से हम समझते हैं तो उसे कहते हैं स्कीमा। तो ये जो स्कीमा का जो प्रोसेस है, और ये सब प्रोसेस समझने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि ये क्या है तो हम बोलेंगे ये पेन है, फिर ये बोलेंगे कि ये क्या है तो हम बोलेंगे इसकी बॉटल है, क्योंकि ये हमारे माइंड में पहले से ये स्कीमा बना हुआ है कि इसलिए हम उसको पेन ही बोलेंगे, उसको बॉटल ही बोलेंगे। तो ये सब चीजें समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो जैसे कि एक 6 महीने का बच्चा है, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक बॉल लाते हैं। समझ लो कि व्हाइट कलर की छोटी बॉल है। तो बच्चा जब उसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये खाने की चीज है, क्योंकि उसके माइंड में बना है कि हर चीज खाने की होती है। तो वो उसके मन में वो पहले से एक स्कीमा बना होता है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो बॉल को लेगा, उसे मुंह में डालेगा, लेकिन उसको वो टेस्ट इतनी ये अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा केमिकल वगैरह रहता है। और दूसरी बात है कि उसके दांत आए नहीं होंगे ठीक से, तो वो उसको खा नहीं पाएगा। तो इसलिए वो कंफ्यूज होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स जब उसे देखते हैं तो वो क्या करेंगे, वो बॉल को लेंगे, उसे वो दिखाएंगे और फिर उसको ऐसे डाल के दिखाएंगे कि ये बॉल है और इसे इस तरह से फेंका जाता है, इसको इस तरह से खेला जाता है। तो अब क्या करेगा बच्चा, उसके मन में एक नया स्कीमा वो बनाएगा कि हर जो छोटी गोल व्हाइट कलर की जो चीज होती है वो खेलने के लिए होती है। तो ये उसने अपने माइंड में एक नया स्कीमा बनाया। ठीक है, उसके बाद फिर वो जैसे थोड़ा बड़ा होता है, 1 साल का होता है, तो फिर वो क्या होता है कि उसके पेरेंट्स अब जैसे बाहर से आए हैं, उसके डेली चीजें जो डेली जो रोज की चीजें वो लाते हैं, उसमें है वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फिर एग्स है,
तो बच्चा क्या करेगा कि एक्स को देखेगा तो उसे लगेगा कि अरे बाप रे इतने सारे बॉल्स, क्योंकि उसके माइंड में वो स्कीमा बना है कि हर छोटी जो व्हाइट कलर की गोल चीज होती है वो बॉल होती है, खेलने की होती है। हालांकि उसके थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन फिर भी उसके मन में वो स्कीमा बना है। तो अब क्या करेगा, वो अंडा लेगा और उसको फेंकेगा। वो फेंकने के बाद वो टूट जाएगा। तो फिर से वो कंफ्यूज होगा कि ये क्या हो गया, कि ये तो खेलने की चीज थी टूट गई, अब ये क्या है। तो फिर उसके पेरेंट्स उसको देखेंगे, वो आके बोलेंगे अरे बेटा ये क्या किया, ये खेलने की चीज नहीं है, ये खाने की चीज है। तो अब क्या करेगा बच्चा कि वो अपना जो पुराना जो स्कीमा बना था कि ये छोटी व्हाइट जो चीज होती है वो खेलने की होती है, बॉल होती है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उस स्कीमा को ठीक करेगा। तो उसे वो क्या करेगा कि वो क्या ठीक करेगा कि जो हर छोटी व्हाइट चीज जो रहती है गोल, वो खेलने की नहीं होती है। तो वो उसका जो पुराना स्कीमा था उसने उसको अभी ठीक किया, ठीक है। और उसके बाद जब अब वो थोड़ा और बड़ा होगा, जैसे 1.5 साल का हो गया है, अब जब उसके पापा उसके लिए बहुत सारे अलग अलग बॉल लाते हैं, जैसे एक छोटी है ग्रीन बॉल है, ऐसे बड़ी थोड़ी येलो बॉल है, फिर एक ऑरेंज बॉल है, मतलब ये अलग अलग साइज की अलग अलग कलर की वो बॉल लाके देते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा कि उसको पहले ध्यान से देखेगा, वो एकदम से छुएगा नहीं, क्योंकि वो अभी क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे पियाजेस ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि चिल्ड्रन आर लाइक लिटिल साइंटिस्ट, मतलब जो छोटा बच्चा, हर जो बच्चा होता है वो एक छोटा साइंटिस्ट होता है। तब तो वो क्या करेगा कि उसको एक्सपेरिमेंट करेगा, वो पहले वो उसको देखेगा, फिर वो क्या करेगा कि उसको धीरे से नीचे फेंकेगा, बहुत जोर से नहीं डालेगा, धीरे से ऐसे करके डाल के देखेगा। और जैसे वो डालेगा वो बॉल उछलेगी, तो फिर उसको होता है अरे अच्छा हाँ ये तो बॉल ही है। और फिर उसको वो क्या करेगा, उसको नई नई इंफॉर्मेशन उसमें मिली कि हाँ बॉल गोल होती है, बट बॉल अलग अलग साइज की होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, इससे भी बड़ी होती है, अलग अलग कलर्स की होती है। तो उसने क्या किया, उसका जो स्कीमा था पुराना उसमें उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की। तो ये सब प्रोसेस वो होती है उसके थिंकिंग प्रोसेस में। और अब ये जो हुआ है उसमें जब वो छोटा था, जब 6 महीने का था, और जब उसने छोटी उसका जो स्कीमा बना था, नया नया बनाया कि ये बॉल है व्हाइट कलर की है, तो ये जो नया स्कीमा बनाया था उसे बोलते हैं अकोमोडेशन। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ 1 साल का, और उसके बाद उसने वो क्या किया कि उसमें उसने उसके जो पुराना स्कीमा बना था उसको उसने ठीक किया, ठीक है। तो ये जो पुराने स्कीमा को जो ठीक करना, उसे भी बोलते हैं अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन कब होता है, जब बच्चा डिस इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब जब बच्चा कंफ्यूज होता है किसी चीज को लेके कि भाई क्या है ये, तो ये जो होता है तो उसकी वजह से अकोमोडेशन होता है। और अकोमोडेशन में नया स्कीमा बनता है, जो पुराना स्कीमा होता है वो ठीक होता है, तो ये प्रोसेस उसमें होती है। अब उसके बाद जब वो बड़ा हो गया तो उसको फिर उसने क्या किया, स्कीमा में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की कि भाई ये कलर अलग अलग कलर की होती है, बॉल अलग अलग साइज की होती है, बट गोल होती है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसने ऐड की, तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। तो ये होता है एसिमिलेशन, ठीक है। और ये सब होने के बाद, और ये जो प्रोसेस होती है वो हर रोज होती रहती है, और बहुत सारे नए स्कीमा बनते हैं, पुराने ठीक होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती रहती है। ये जो प्रोसेस होती है वो हर रोज चलती रहती है। तो इतने सारे जो स्कीमा होते हैं, तो उसको एक एक जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो ऑर्गेनाइज होता है। जैसे हम शॉप्स में जाते हैं, तो सॉस में हम देखते हैं कि शैम्पू की एक साथ सब शैम्पू एक जगह पे रखे हैं, सब चावल की अलग अलग रखे हैं, बिस्किट्स अलग अलग रखे हैं, मतलब हर एक चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज की होती है। तो इसी तरह जो भी अलग अलग ये स्कीमा होते हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब पूरा जो इक्विलिब्रेशन का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद वो बच्चा होता है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है, मतलब वो क्लियर होता है हर चीज के साथ। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इक्विलिब्रेशन। तो इसी तरह से फिजिकल वर्क के एक्सपीरियंस से पियाजेट की थियरी में ये जो पूरे प्रोसेस होने के बाद जो इक्विलिब्रियम होता है, तो इसकी वजह से बच्चे का पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। दैट्स इट। Really wonderful. Very nicely presented. Everyone, please clap for Bharti. बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया आपने, एंड एग्जाम्पल भी काफी अच्छे से दिया, एंड प्रॉप्स भी यूज किए। सो ओवरऑल वंडरफुल, A+. थैंक यू मैम। Okay, now next
सेकंड नंबर किसका है? प्रेजेंटेशन का है या दिखाने का है? मैम मेरा सविता। हाँ। मुझे दिखाना है। हाँ सविता। यस मैम। ये फार्म एनिमल्स है। ओके। और ये वाइल्ड एनिमल्स है, ये वाटर कलर से किए है। जो फार्म एनिमल्स थे दैट वाज क्रेयॉन्स। और ये इधर वाइल्ड एनिमल ऐसे लिख के थोड़ा सा जंगल दिखाऊंगी। और 5 किए क्या आपने? 6 चाहिए ना? वो भी 6 5 चाहिए। हाँ 6 ही है ना? आपने उसमें भी 5 ही दिख रहा है मुझे। इसमें भी 5 ही दिख रहा हाँ है। 5 ही किए थे मैंने। आगे का बाकी है बर्ड्स का, तो उसमें अभी 6 कर दूंगी। ये पेंसिल से कर रही थी बट इट्स टेकिंग टू मच टाइम ये कॉक को कलर करना। तो इतना हुआ है वाइल्ड एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स। ठीक है, गुड। जितने मिसिंग है उतने एक पेज पे डाल देना फिर एक साथ। ठीक है मैम, वो नेक्स्ट इस पे कवर अप करूंगी। हाँ, ओके ठीक है, ओके, गुड वर्क। ओके थैंक यू। नेक्स्ट, या मैम हाँ। अंकिता, मेरा भी ड्राइंग है, थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है बट उसमें बर्ड्स और ट्रांसपोर्ट रह गया है, बाकी ठीक है, पियाली हुआ के है। बाद आप दिखाना। यस ओके। पियाली। ये मैचस्टिक वाला, और ये मैंने पहले दिखा दिया था आपको मैम। ये पेपर क्रम्बलिंग का है, ये पेपर टियरिंग है। ओके, यहाँ तक मुझे नहीं पता था कि ये बच्चों के लेवल का है कि मेरे लेवल का है, अच्छा तो थोड़ा सा मुझे भी। ये रैबिट है, ये कॉटन स्टिकिंग है। ओके, ये आइसक्रीम स्टिक का है। अच्छा ये है कुंदन क्राफ्ट। ये है बिंदी स्टिकिंग। ओके, ये है बटन स्टिकिंग। ये है थर्मोकोल बॉल। वो ऊपर क्या है? कौन सा इंसेक्ट है? बटरफ्लाई? बटरफ्लाई? वो अच्छा बटरफ्लाई। वो हाँ, वो बटरफ्लाई है कि और एक फ्लावर है, पता नहीं, हो गया हाँ, वो बटरफ्लाई पता था। नहीं, बटरफ्लाई है ना? हाँ बटरफ्लाई था। स्टिक होने के बाद पता नहीं चल रहा है, कुछ करना पड़ेगा शायद इसको थोड़ा। हाँ, एक्चुअली वो समझ में ही नहीं आ रहा है वो फ्लावर का पार्ट है या बटरफ्लाई है या कोई इंसेक्ट है। बाकी ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। ये है क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ। अच्छा, वो बीच इतना वाला क्या तक ही मतलब आपने हो। पेपर पे ड्राइंग करके वो किया है क्या? कट करके गणेशा आपने कैसे बनाया? हाँ 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 हाँ, ये गणेश ड्रॉ करके फिर ये गणेशा है। वो नाइफ पेंटिंग का होता है, नाइफ कलर, नाइफ को कलर में रख रख के वो मेरी बेटी ड्रॉ करती है, तो उसने मुझे सिखाया है नाइफ पेंटिंग। नाइफ से बनाया? हाँ वो नाइफ होता है ड्राइंग के लिए, अलग से 5 टाइप का नाइफ मिलता है उन लोगों को। तो अच्छा, नाइफ कलर को नाइफ के टिप पे रखते हैं और उसी को ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं। अच्छा, वंडरफुल। एंड इट्स लुकिंग लाइक सम मॉडर्न आर्ट काइंड ऑफ थिंग। हाँ बहुत सुंदर करते हैं इन लोग। तो मैंने तो पहले, इन लोग पेंसिल यूज नहीं करते, मैंने तो पहले पेंसिल यूज कर लिया क्योंकि मुझे आता नहीं है इसलिए। तो मेरा पेंसिल से बॉर्डर कर लिया, फिर ये नाइफ इसके ऊपर किया मैंने। ओके, लेकिन real life में बोलते हैं कि नहीं करते पेंसिल वगैरह कुछ यूज। अच्छा अच्छा, बस दैट। इसका, हाँ इसका इतना ही हुआ है। वंडरफुल, बहुत अच्छा किया। ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो सचमुच बहुत ही अच्छे किया। ये Well, थर्मोकोल बॉल वाला कुछ इम्प्रूव करती हूँ मैम। हाँ, उसमें कुछ कोशिश करो थोड़ा सा इम्प्रूव करने की, ठीक है? ओके मैम, और एक चीज पूछना था आपसे हाँ, कि अगर वो करे, जैसे भारती ने प्रेजेंटेशन दिया तो आइदर पावर पॉइंट में देना है या फिर ऐसे बोल के देना है क्या?
एक्चुअली आपको वेरिएशंस लाने हैं हर बार, तो आप कभी भी कोई भी यूज कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं कि हमेशा आपको पावर पॉइंट यूज करना है, हमेशा आपको कोई डायग्राम यूज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एवरी टाइम एड ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग इन एग्जिस्टिंग वे, you may add on modifications and all, you can always do. So it's like what kind of topic you are choosing, and based on that what kind of explanation will be more suitable for that particular topic. So based on that method you can choose, but it's not like ki every time you'll do the same repeat the same similar kind of method. Okay. So try to switch from one method to another method during your presentations. Okay, ma'am. So now you have already created PPT, so go with PPT this time. Okay, ma'am. Okay. Okay, thank you. Ankita. Yes, ma'am. मैम मेरा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब मैंने शो करे थे पहले। ये है मेरा फ्लावर्स का पार्ट। Okay. ये लिली, सनफ्लावर, डेजी। Mm-hmm. ये शेप सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, Mm-hmm. हार्ट शेप, स्टार शेप। Mm-hmm. ये कलर्स का मुझे समझ नहीं आ रहा था, कलर्स को मैं कैसे व्यू दिखाऊं, तो मैंने वो कलर्स के फर्स्ट लेटर को लेके वो कलर किया है। जैसे रेड कलर है तो आर, येलो कलर है वाई, पिंक कलर है पी, Okay, no problem. ग्रीन जी, ऑरेंज के लिए ओ, ब्लैक के लिए बी। ये है मैम पेट एनिमल्स, डॉग, कैट। ये रैबिट है बट शायद इसकी ईयर्स की वजह से ये माउस दिख रहा है, इसका ईयर्स मैं बड़ा नहीं कर पाई। ये कैट थी तो इसका ईयर्स थोड़ा सा ऐसा ऊपर होना था, बट वो स्पेस नहीं बचा था। ठीक। काउ, गॉट, हॉर्स, वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, एलिफेंट, बियर, मंकी, जिराफ, लॉयन। और ये अभी वाटर एनिमल्स मैडम मेरा करंट में चल रहा है। ये अभी ऑक्टोपस और फिश कंप्लीट हुआ है, अभी सब बाकी है। ठीक है, गुड, वेल डन। थैंक यू मैम। Okay, that's it for today. Anyone else want to show any projects?